ये यूपी है, राजस्थान नहीं। इनकी सारी गुंडागर्दी झड़ जाएगी जब लठ चलाएंगे यूपी के यादव, तो करनी सेना भी फीकी पड़ जाएगी। गुंडई पर इतना भरोसा है तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का यादव कमजोर है? आज भी उनके घरों में 4-4 लाठियां पड़ी हैं। इनको 4 ही मिनट में 5वें मिनट की जरूरत भी नहीं। हाथ में लाठी, उनके हाथ में फरसा, बुलडोजर, क्या क्या उनके हाथ में, लाठी से कैसे लड़ेंगे उनसे आप लोग? देखिए, आप 1970-80 का दौर उठाकर देखिए। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने इनके पूरे इतिहास को एक तरीके से खत्म करने का काम किया है। आप क्यों भूल रहे हैं कि आपकी हमारी ताकत क्या है? योगी जी से 2-3 मिनट का समय मांग रहे हैं कि अगर 2 मिनट का समय दे दे और अपनी प्रशासन हटा लेंगे तो हम समाजवादी और समाजवादी कार्यकर्ताओं को सबक सिखा देंगे। तो क्या इतना दम है कि समाजवादी कार्यकर्ताओं को सबक सिखा दे करनी सेना? देखिए, अब ये जब जिस दिन 5 मिनट हट जाएंगे ना, 5 मिनट के लिए हट जाएगी, उसी दिन इनको इनकी औकात भी पता चल जाएगी। अब इनको भी पता है कि वो हटाएंगे नहीं, इसलिए अपना जो है गिदड़ भपकी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और आज बात होगी करनी सेना को लेकर। करनी सेना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के 10-90 चौराहे पर जो यादव सेना को चैलेंज किया था, उसको लेकर आज 10-90 चौराहे का कहीं न कहीं घेराव किया गया था। हालांकि अब वो सेना वहां पर लौट गई, लेकिन करनी सेना लगातार समाजवादी पार्टी की जो दलित सांसद उन पर लगातार प्रहार किए हुए हैं। अब 12 तारीख को क्या कुछ होगा वो भी जानने का मैं प्रयास करूंगा। चंद्रप्रकाश जी से बात करने का प्रयास करेंगे। करनी सेना के एक सवाल है, एक जवाब है कि जो समाजवादी पार्टी के जो दलित सांसद है वो माफी मांगे, नहीं तो उनका आवाज घेरेंगे। अभी कुछ दिन पहले उनके घर पर कहीं न कहीं एक प्रकार से चढ़ाई की गई थी, बुलडोजर लेकर पहुंचे थे और खास तौर पर यादव को भी टारगेट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे करनी सेना को लेकर? देखिए, एक तो पहली बात, ये कोई सेना नहीं है, भाजपा के पाले हुए गुंडे हैं। मैं इनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़्यादातर इनका जो जहाँ से स्टार्ट हुए राजस्थान में, इनका मैं मानता हूँ जन्मस्थली एक तरीके से। तो वहाँ से मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि ये यूपी है, राजस्थान नहीं। इनकी सारी गुंडागर्दी झड़ जाएगी जब लठ चलाएंगे यूपी के यादव, तो करनी सेना भी फीकी पड़ जाएगी। ये इनको इतना करारा जवाब मिलने जा रहा है कि ये जो हर बार नौटंकी बनाते हैं, कभी पद्मावत मूवी को लेकर आपने देखा होगा, इनकी हिस्ट्री यही रही है कि जहाँ भी कोई ऐसा मामला दिखे कि थोड़ा ठाकुरवाद करे और जाकर अपनी नौटंकी करते हैं। लेकिन इस बार जिन्होंने जो अखिलेश यादव जी को लेकर टिप्पणी करी है और खासकर जो हमारे सांसद हैं उनको लेकर ये जो दावे कर रहे हैं, इनको इस बार इनकी हकीकत और इनकी औकात दोनों पता चल जाएगी। अभी करनी सेना वाले दलित सांसद घर पर गए थे, बुलडोजर लेकर गए थे, बहुत बड़ा धरना पर उनके घर पर वो बुलडोजर लेकर गए थे। अब चेतावनी दे रहे, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो 12 तारीख दिल्ली वाला आवाज उनका घेराव करेंगे, ये बात भी बोले। तो इस तस्वीर से दो चीजें निकल कर आ रही हैं। एक तरफ योगी सरकार कहती है कि हम संविधान की बहुत इज्जत करते हैं, दूसरी तरफ ये तस्वीर संविधान की धज्जियां उड़ाती हुई दिख रही है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ, जिसमें ब्रिजेश मिश्रा जी ने सीधा जो स्टूडियो में उनकी इस तरह खिंचाई कर दी थी कि एक अभियुक्त है, इनको पुलिस तलाश रही है और ये यहाँ पर मौजूद है। तो अब सरकार कहीं ना कहीं, अब सरकार डिसाइड करे कि सरकार चाह रही है, फिर सरकार के इशारे पर हो रहा है। सरकार की अगर इसमें जो है मंजूरी नहीं है तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संविधान हमको इस बात के अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है कि अगर हमें कोई चीज़ लग रही है तो हम उसको कहते हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि अगर योगी जी से 2-3 मिनट का समय मांग रहे हैं कि अगर 2 मिनट का समय दे दे और अपनी प्रशासन हटा लेंगे तो हम समाजवादी और समाजवादी कार्यकर्ताओं को सबक सिखा देंगे। तो क्या इतना दम है कि समाजवादी कार्यकर्ताओं को सबक सिखा दे करनी सेना? देखिए, अब ये जब जिस दिन 5 मिनट हट जाएंगे ना, 5 मिनट के लिए हट जाएगी, उसी दिन इनको इनकी औकात भी पता चल जाएगी। अब इनको भी पता है कि वो हटाएंगे नहीं, इसलिए अपना जो है गिदड़ भपकी दे रहे हैं। आप ही समझ लीजिए कि अगर इनको अपने गुंडई पर इतना भरोसा है तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का यादव कमजोर है? आज भी उनके घरों में 4-4 लाठियां पड़ी हैं। इनको 4 ही मिनट में 5वें मिनट की जरूरत भी नहीं। हाथ में लाठी, उनके हाथ में फरसा, बुलडोजर, क्या क्या उनके हाथ में, लाठी से कैसे लड़ेंगे उनसे आप लोग? देखिए, आप 1970-80 का दौर उठाकर देखिए। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने इनके पूरे इतिहास को एक तरीके से खत्म करने का काम किया है। आप क्यों भूल रहे हैं कि आपकी हमारी ताकत क्या है? तो आप ये जो है दोबारा फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। करनी सेना वालों ने खुला चैलेंज किया था कि 8 तारीख को लखनऊ के 10-90 चौराहे पर मिलेगा। यादव लोग तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन करनी सेना आज सुबह ही वहां पर जोर दबा के पूरा तैयारी के साथ पहुंच गई थी। और उससे ज्यादा पुलिस प्रशासन होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, उनको भी पता है कि जब मार पड़ने लगेगी तो ये पुलिस प्रशासन हमें बचा लेगी। तो ये दोनों की जो नूरा कुश्ती है ना, इसमें आप ही लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं, बाकी उनके कोई औकात नहीं। वो इधर आए ना, उन्होंने पहले से ही स्थान बताकर ये बता दिया कि हमारी सुरक्षा में, ताकि योगी सरकार पुलिस प्रशासन लगा दे। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात अभी। हाँ, वो इसीलिए है कि करनी सेना ना कूटी जाए।
आपको क्या लग रहा है कि मतलब वो वहाँ पर दूसरों के लिए हैं? उनको भी पता है कि ये जो है राजस्थान से चल के आए हैं। और उत्तर प्रदेश में आपने फिल्में देखी होंगी, कैसे कैसे गाने बने, अच्छे अच्छों की गर्मी उत्तर प्रदेश बिहार में ठीक हो गई। ये कौन है? समझ रहे? वो जो प्रशासन और पुलिस लगी वो इनके लिए लगी है। अच्छा। और देख लीजिएगा, आप शाम तक जाकर कवर करिएगा कि जैसे ही प्रशासन हटेगा उसके 1-2 मिनट पहले ही करनी सेना फुर हो चुकी होगी कि किसी के हत्थे न चढ़ जाए। इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग वहाँ पर कवरेज करने गए थे, हमने कहा देखा करणी सेना कितनी दमदार के साथ मजबूती के साथ ग्राउंड पर आई है। 8 तारीख को जो वादा किया गया था, हम लोग पहुंचे, वहाँ पर कोई दिखा नहीं। हालांकि प्रशासन से हमने बातचीत किया, अगर सबको मैंने भगा दिया, कोई यहाँ पर है ही नहीं। देखिए, प्रशासन तो इस समय दोनों तरफ से दबाव रहता है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ जब करणी सेना संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है कि इनके डरने से जो है यादव या समाजवादी पार्टी या कोई डर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये जरूर सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं सरकार इनको पूरा सहारा दे रही है कि जाइए, जाकर आप गुंडागर्दी करिए और पुराना जिस तरह ठाकुरवाद था उसको वापस लाइए। समझ रहे हैं? तो चिंता का वो विषय है कि किस तरह जो है सरकार जो है अब संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। उस पर पत्रकारों को और जो भी समाज के चिंतक है उन लोगों को सोचना चाहिए। एक समाजवादी कहले के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ, देखिए उस पर लिखा है बच्चा का रक्षा का, अखिलेश यादव का एक शायरी भी उस पर दिखाई दी गई है और लिखा कि एक आंसू की हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने नहीं देखा आंखों का समंदर होना है। ये तस्वीर लगाई गई है बिल्डोजर, ये अम्बेडकर की घटना है कि जब उनके घर पर बिल्डोजर चला था, एक छोटी सी बेटी अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने को समाजवादी कार्यालय में बुलाकर कहीं ना कहीं सम्मान किया। तो असली सम्मान किसी सरकार में आप देख रहे हैं? देखिए, इस तस्वीर के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सरकार घर गिरा रही है और बेटी भविष्य बचा रही है। और इस उलट अंदाज में योगी सरकार अपना वादा निभा रही है। उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको जो ये है, ये तस्वीर पूरी तरीके से बता रही है कि वादा बिल्कुल खोखला था। उनकी जो सच्चाई है वो ये है कि बेटी पढ़ना तो छोड़ दीजिए, घर भी नहीं बच रहा है और किताबें। और ये जब देखिए ना कि इस लड़के की समझ के कितनी बड़ी रही होगी कि जब घर गिराया जा रहा था उसका दर्द, एक तो घर आपका आसिया चाहे कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जब उजड़ने लगता है तो एक बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर वो आता है। लेकिन उसको पता था कि आज जो ये लोग हमारा घर उजाड़ रहे हैं, कल अगर मैं पढ़कर जो है सही जगह पहुंची तो इनको सबक सिखा सकती हूँ। तो सरकार से आप लोग जाकर पूछिए ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अंदाज में चलेगा? आप ही बताइए। क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा अब गोदी मीडिया हो गई, पैसा लेकर जब देखो तब जो है राग अलापती रहती है। सच्चाई दिखाने पर आए तो पता चले कि क्या है। लोगों का मानना है कि अनन्या यादव इसलिए उनका अखिलेश ने कार्यालय बुलाकर उनका स्वागत किया। घर तो बहुत सारे लोगों को जलाए गए थे, अनन्या का वो बुलाया गया कि यादव इसलिए उनका सम्मान किया गया। ऐसे भी है क्या कुछ? तो क्या ये भी सच है कि यादव है इसीलिए इसका घर गिराया गया? ये भी तो जाकर पूछिए। हो सकता है कि इसका इसलिए गिरा रहे हो कि यादव है। सरकार क्या वो 2 चश्मे लगा के काम कर रही है? आप ही बताइए कि अगर ये मान लीजिए कोई उनके जो है जो वोट करने वाले उसकी होते तो क्या इसका घर गिराया जाता? आप लोग जाकर जमीन पर पता करिए। ऐसा नहीं है कि अगर इसका घर अवैध है तो बाकी यूपी में सबके वैध हैं। अभी भी जाइए, हजारों लाखों करोड़ों ऐसे घर मिलेंगे, लेकिन वहाँ कार्रवाई होगी जहाँ पर इनको लगता है कि कार्रवाई करने से हमारी वोट मजबूत हो रही है। अगर यादव दिख रहा है या किसी और मीडिया वाले भाई को यादव दिख रहा है तो उसकी आंखें कहीं ना कहीं कमज़ोर है। मुझे इसमें इस तस्वीर में ये दिख रहा है कि ये लड़की, क्योंकि इसकी झोपड़ी है, झोपड़ी मान लीजिए आप गरीबी लोगों की होती है, अगर महल होता तो भी मैं मानता कि कोई बड़े मजबूत लोग रहेंगे। और उसके बावजूद इसको कीमत पता है पढ़ाई की। ये बैग लेकर जो है इसने जो है कहीं पर ये वीडियो नहीं आया कि हाथ पैर पकड़े हो कि मेरा घर न गिरे, उसने अपनी किताबें बचाई है, अपना भविष्य बचाया। अब आप बताइए, अगर आप इसको यादव से जोड़कर कोई गंद फैला रहा है तो उनके अंदर मान लीजिए इंसानियत और मानवता बची नहीं है।